आजा भाई आजा। विभीषण के किले का वो हिस्सा मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसे लोग बागों ने बुरी तरीके से तोड़ डाला। खजाने के लिए ये सारा हाल हुआ है। आजा। समय जो विभीषण की रानियां हुआ करती थी ना, शौचालय बने हुए थे उनके। यहां पर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको हजारों वर्ष पुराना एक ऐसा दुर्लभ स्थान दिखाने आए हैं जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल छुपा हुआ था। आपने विभीषण का नाम तो सुना होगा। आज हम लंका के जंगलों में हैं और विभीषण का यहाँ पर जो किला था ना, वो आपको दिखाने वाले हैं। इसके लिए कई प्रकार के झरनों को, नदियों को पार करना होगा और उस किले को देखकर आप लोग दंग रह जाओगे। कई दिनों से हमें जब से इसकी जानकारी मिली तो आज तकरीबन 4 घंटा जंगलों में पैदल चलने के बाद हम इस दुर्लभ स्थान के नजदीक पहुंच पाए हैं। यहाँ से हम निकलते हैं और उस दुर्लभ स्थान को आपको दिखाते हैं। आ जाइए। बहुत सुंदर स्थान है। इसी प्रकार का निर्मल जल बह रहा है और वो स्थान जो किला है ना, पानी के बीचों बीच में बना हुआ है। आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे क्योंकि ऐसा किला आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन जंगलों के बीच में है, इसलिए ज्यादा लोग बाग वहां पर नहीं जाते हैं। आ जाइए, आज वो स्थान आपको दिखाएंगे। कहते हैं कि जब रावण इस संसार को छोड़कर चला गया, प्रभु श्री राम के द्वारा उसका वध किया गया। उसके बाद विभीषण ने कई किलों का निर्माण करवाया और बहुत समय तक शासन किया। बताया जाता है कि यह किला ऐसा रहस्यमय है कि जब कोई इसके नजदीक जाता है तो ये गायब हो जाता है। हम इस किले को काफी देर से ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये किला हमें नजर नहीं आ रहा। लोग बागों ने यहीं का पता बताया था, लेकिन नजर ही नहीं आ रहा। हो सकता है गायब हो गया हो, लेकिन इन पत्थरों में, इन जंगलों में आज हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। आ जाइए। शायद अब वो किला हमारे नजदीक है, वहां पर आइए। आ जाइए। शायद अब वो जो दुर्लभ किला था वो हमें मिल चुका है। वो रहा सामने। वहां का सीन देखोगे ना तो आप लोग देखकर दंग रह जाओगे। ऐसा सीन है वहां पर। ये रहा सामने। विभीषण ने भी बहुत राज किया, बहुत मजे किए, क्योंकि रावण की मौत के बाद वो लंका का इकलौता मालिक था। कई निर्माण करवाए और कई निर्माण ऐसे नहीं, ऐसे दुर्लभ निर्माण करवाए जिनको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसे निर्माण आखिरकार कैसे हुए होंगे। बताया जाता है कि विभीषण अपनी पत्नी के साथ अधिकांश यहाँ पर समय गुजारने के लिए आया करता था, क्योंकि ये जो स्थान है जंगलों के बीचों बीच में है। पास चलकर मालूम चलेगा कैसा क्या बना हुआ है। आ जाइए। ओ भाई साहब, वहां पर तो पुल भी डला हुआ है। पुल काफी पैदल चलने के बाद अब हम उस जगह आ चुके हैं जहां पर वो एक किला बना हुआ है, जिसमें जो विभीषण हुआ करते थे ना, उनकी पत्नी स्नान करने के लिए आया करती थी। पानी के बीचों बीच में ये बना हुआ है। एक समय था जब यहाँ से जो पुल डला हुआ है ना, अभी सीमेंट का डला हुआ है, लकड़ियों से एक ब्रिज बनाया गया था और इसी ब्रिज को पार करके जो विभीषण की पत्नी हुआ करती थी वो यहाँ पर स्नान करने के लिए जाया करती थी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मंदिर भी बने हुए जहाँ पर वो जल अर्पित करने के लिए जाया करती थी। हम इस ब्रिज के ऊपर से चलेंगे और उस बंगले को आपको दिखाएंगे जहां पर वो स्नान किया करती थी। उसके बाद विभीषण का किला और बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा।
आ जाइए, इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं हम। अभी तो ना सरकार ने डलवा दिया है, पहले लकड़ियों का हुआ करता था तो वो नाचता था ब्रिज। अब देखो क्या गजब नजारा है यहाँ पर, जंगल के बीचों बीच से इस तरफ से पानी आ रहा है। और बरसात के समय में ना ये ब्रिज डूब के चलता है, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पर। इससे कम पानी यहाँ पर कभी नहीं रहता, इतना पानी लगातार आता रहता है। और उस तरफ से ना ये पानी का एक स्रोत बना हुआ है, वहां से जामनी नदी का, उसी तरफ से पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। अब आप पास में देखोगे वो बंगला आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी के हम नजदीक आपको ले चल रहे हैं। इस प्रकार से एक ब्रिज जैसा रोड डाला गया है और 3 दरवाजे यहां से आपको दिखाई दे रहे होंगे। आसपास में हजारों वर्ष पुराने वृक्ष भी लगे हुए हैं और 2 खंड इसके बने हुए हैं। हम सबसे पहले इनके दरवाजों को देखेंगे तो उस समय के दरवाजे हैं, काफी ऊंचे दरवाजे हैं, तकरीबन 7 फुट ऊंचे दरवाजे। एक समय इनमें गेट भी हुआ करते होंगे लकड़ी के। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो इस प्रकार से हॉल बना हुआ है, यानी कि बरामदा बना हुआ है। इस बरामदे के हम एक और अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का एक और हॉल बना हुआ है, यानी ये सिर्फ नहाने के लिए हुआ करता था। अब इसका एक हिसाब बहुत नाजुक हिसाब है, हर तरफ से 3-3 दरवाजे हैं। यहां से भी आप आ सकते हो इस तरफ, और यहाँ पर एक छोटा सा ये संचय दिया गया है। यहां से सीधा स्नान करने के लिए विभीषण की पत्नी इस जलाशय में जाया करती थी। बिल्कुल जलाशय के बीचों बीच में ये बंगला बना हुआ है। और एक चीज और आप गौर दीजिए, बरसात के समय में जब पानी का लेवल बढ़ता है तो उस समय यहाँ से पानी आकर के इसमें भर जाता है और इसी में स्नान हुआ करता था। पानी आने के लिए स्थान बने हुए, सैनिक भी यहाँ पर खड़े रहा करते थे, रानियों की सुरक्षा किया करते थे। विभीषण के समय में जब ये बनाया गया था उस समय से कई राजाओं ने यहाँ पर शासन किया और इसकी मरम्मत करवाई। आज लोग बाग यहाँ पर काफी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जंगल के बीचों बीच में है, कुछ लोग ही यहाँ पर पहुंच पाते हैं। इस तरफ से आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरीके से हॉल बने हुए हैं और हर तरफ ये दरवाजे बने हुए हैं। अब हम इसके दूसरे तरफ पहुंचेंगे। जब हम इसके दूसरे तरफ पहुंचते हैं तो इसकी जो बाहरी बनावट है वो आप देख सकते हो। ये बाहरी बनावट है और इन वृक्षों को गौर से देखिए आप। ये जो वृक्ष है हजारों नहीं कई हजारों वर्ष पुराने हैं, लंबे लंबे वृक्ष, और वृक्षों के पास में जलाशय। यहां पर ना ऐसा अनुभव होता है जैसा अनुभव करना कहीं पर भी मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल स्वच्छ जल है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की गंदगी वगैरह नहीं है। और यहाँ पर घूमने वाले लोग अधिकांश इस जगह को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर विभीषण का किला बना हुआ है, एक रहस्यमय बावड़ी बनी हुई है। अब हम उस जगह के लिए चलते हैं, क्योंकि जब तक सभी चीजों को, सभी जगह को देखेंगे नहीं, तब तक ये निश्चित नहीं कह सकते कि क्या यहाँ पर विभीषण का किला था, क्योंकि सिर्फ सुनने में आया है, अभी तक देखा हमने भी नहीं। इसीलिए हम उस जगह के लिए अब यहाँ से निकलते हैं। आ जाइए। यहाँ पर एक चीज आप देखोगे तो उस समय जो विभीषण की रानियां हुआ करती थी ना, शौचालय बने हुए थे उनके। यहाँ पर देखिए शौचालय बने हुए थे। इस प्रकार से बैठकर विभीषण की जो रानी हुआ करती थी ना, वो शौच किया करती थी। एक साथ में 2 लोगों के बैठने के शौचालय बने हुए थे, हजारों वर्ष पुराने, आज भी बने हुए। इसके नीचे एक टैंक भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सारी कुछ सुविधा की गई थी। यहीं से हम निकल चलते हैं। आ जाइए भाई, ये जो बंगला है ना लाजवाब है, आवाज गूंजती है इसमें। आ जाइए। अब यहाँ से इस ब्रिज को पार करते हुए, यहाँ से इन जंगलों से होते हुए हम उस दुर्लभ स्थान के लिए चलते हैं। आ जाइए भाई, अभी तो काफी चलना है। सबसे पहले वो रहस्यमय बावड़ी मिलेगी, उसके बाद ही विभीषण का किला हम देख पाएंगे। देख सकते हो
कई हजार वर्ष पुराने वृक्ष, ये घनघोर जंगल, और इसी जंगल के बीचों बीच में कई जगह कई स्थान देखने को मिल रहे हैं। आ जाइए भाई। देख सकते हो कितना घनघोर जंगल, और ये जो जंगल है ना, ये करदई का जंगल बोलते हैं इसे। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। चारों तरफ यही लगे हुए हैं, और सामने वो रहस्यमय बावड़ी हमें नजर आ रही है। आ जाइए दोस्तों, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर जंगल में चलने के बाद अब हम उस रहस्यमय बावड़ी के पास आ चुके हैं। बावड़ी यहाँ से तो नजर नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा नजदीक चलेंगे तो आपको नजर आएगी। हजारों फुट इसकी गहराई है, और विभीषण के समय ये बावड़ी बनाई गई थी। आ जाइए भाई थोड़ा यहाँ से, क्योंकि काफी घनघोर जंगल है। और ये देखिए, अब शायद आपको नजर आने लगी होगी, यहाँ से देखने की कोशिश करें। बहुत गहराई है और बहुत इस प्रकार का ये बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सामने आप देख रहे हो, जो यही है वो हजारों वर्ष पुरानी बावड़ी, जो विभीषण के समय में पानी की परेशानी को दूर करने के लिए बनाई गई थी। आज बावड़ी में घास फूस के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन हजारों वर्ष पुराना इतिहास इसके अंदर छुपा हुआ है। अब यहाँ से विभीषण का जो किला है वो दूर नहीं है। हम आपको यहाँ से सीधे विभीषण के किले के पास ले चल रहे हैं, और यहीं पास में नजदीक में वो किला बना हुआ है। बावड़ी तो इस प्रकार से जंगल में थी, ना दिखा सके, लेकिन वो किला आपको पूरी तरीके से नजर आएगा। आ जाइए। दोस्तों, अब सामने ही विभीषण के किले की दीवार हमें दिखाई दे रही है। अब किला दूर नहीं। आ जाइए। चारों तरफ जंगल है, तो जो जंगली जानवर हैं यानी गाय माता और बहुत से जानवर यहाँ पर रहते हैं। सूखे वृक्ष भी लगे हुए हैं, कोई यहाँ पर वृक्षों को नुकसान नहीं पहुँचाता। जानवर शायद हमसे डर रहे हैं। सामने किले की दीवार हमें नजर आ रही है। ये जो दीवार है हजारों वर्ष पुरानी है, और इस दीवार को मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ, यहाँ का पूरा इतिहास बताना चाहता हूँ। ऐसा किला शायद ही पहले आपने कभी देखा हो। आज विभीषण के किले के कई जिंदा सबूत हमें मिल रहे हैं। आ जाइए इस तरफ। सबसे पहले बुर्ज हम देखते हैं। यहाँ पर ये बुर्ज बना हुआ है। इसे आप गौर से देखिए। ये बुर्ज बना हुआ है, और उस प्रकार के पहाड़ी पत्थरों से बुर्ज बना हुआ है। यहाँ पर सैनिक खड़े होकर ना, इसमें यहाँ पर मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। और यहाँ पर अंदर जाएंगे तो ऊपर ये पहाड़ी पत्थर लगा हुआ है, और अंदर यहाँ पर सैनिक खड़े होकर ये जो छोटे छोटे हॉल बने हुए ना, यहाँ से अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर नजर रखा करते थे। 3 से 4 लोग इस बुर्ज में खड़े रह सकते थे, ऐसा बुर्ज बनाया गया था। अब इसकी बाहरी बनावट जो है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हर तरफ सैनिकों के बैठने के लिए हिस्सा बना हुआ है। तो ये जो दीवार है ना, थोड़ी इस प्रकार से तिरछी हो चुकी है। इस तरफ आइए। यहाँ पर बहुत लंबी ये दीवार बनी हुई है, और काफी दीवार टूट भी चुकी है। हजारों वर्ष पुरानी दीवार है। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो दीवार है ना टूट चुकी है, तो इसमें जो पहाड़ी पत्थर है ना वो ही लगे हुए थे। इस प्रकार से दीवार पूरी नष्ट हो चुकी है। बहुत लंबे दूर तक ये दीवार जाती है। दीवार तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी थी। कहीं कहीं दीवार दिखती है, कहीं टूट चुकी है, क्योंकि हजारों वर्ष गुजर चुके हैं। इस बहुत बड़े जंगल में विभीषण का तकरीबन 7 किलोमीटर में किले की दीवार फैली हुई थी, और बहुत सुंदर किला बना हुआ था। लोग बाग जो पुराना इतिहास जानते हैं, उन लोगों ने बताया कि आज तो वक्त के साथ सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उस समय की हमें याद दिला देती हैं। ये दीवारें, ये टूटी फूटी दीवारें, और वो नहाने का स्थान, वो बावड़ी, सब कुछ हमने देखा। आजा भाई आजा। विभीषण के किले का वो हिस्सा मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसे लोग बागों ने बुरी तरीके से तोड़ डाला। खजाने के लिए ये सारा हाल हुआ है। आजा। इधर मैं आपको वो हिस्सा दिखाने वाला हूं, जिस हिस्से को देखकर आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है, और बुर्ज के उस तरफ बहुत लंबी दीवार बनी हुई थी। दीवार तो यहीं से नजर आ रही है, लेकिन वक्त के साथ आज टूट चुकी है। यहीं से देख सकते हो, ये सारा कुछ दीवार है, और दीवार पर ये भी हम चल रहे हैं। यहाँ पर भी टूटे फूटे अवशेष दिखाई दे रहे हैं। सामने बुर्ज दिखाई दे रहा है, लेकिन उस बुर्ज के पास कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसे देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगी।
यहाँ पर आप थोड़ा नजदीक आइए, ये बुर्ज है और बुर्ज के ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है। यहाँ से सीधा हम बुर्ज के ऊपर जा सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा मुश्किल है लेकिन जाने की कोशिश करेंगे, बहुत गहरा है। यहाँ पर इस बुर्ज को दिखाइए, इस बुर्ज को बहुत गहरे तक लोग बागों ने खोद डाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें खजाना होने की लोगों ने अफवाह फैला दी थी। यहाँ के बहुत सी इमारतों को लोग बागों ने सिर्फ इसीलिए तोड़ डाला क्योंकि खजाने का लालच यहाँ पर फैला हुआ है। लोग बागों ने इन विरासतों को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया, उन्हें देखकर आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये किला बहुत बड़ा था। किले के कुछ ही प्रूफ मिलते हैं, ये बुर्ज वगैरह मिलते हैं, लेकिन इस बुर्ज को तकरीबन 7 फुट नीचे तक खोद डाला लोगों ने खजाने के लिए। लोगों को पैसा मिला या नहीं मिला ये नहीं कह सकती, लेकिन लालच बहुत ज्यादा लोगों का बढ़ चुका है। इसी प्रकार से विरासतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बहुत दूर दूर तक ये दीवार दिखा सकते थे, लेकिन बहुत सारी दीवार टूट चुकी है। दीवार के नीचे आप एक चीज यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ पर आइए थोड़ा, ये दीवार कितनी चौड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाली बिल्कुल सकरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसके नीचे थोड़ा यहाँ आइए, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ था, लेकिन आज वक्त के साथ उस कक्ष का क्या हाल हुआ है वो देख लीजिए आप। ये दीवारें यूं ही ना टूटती, हजारों साल तक रहती, हम इन्हें देखते, इनकी सुंदरता को देखते, लेकिन लोग बागों की लालच ने ना इन्हें वक्त के पहले ही तोड़ दिया। टूटे फूटे अवशेष आप देखिए, क्योंकि लोग बागों ने सोचा कि राजा महाराजाओं ने इनके अंदर खजाना छुपा रखा होगा। और जब लोग लालच में अंधे हो जाते हैं तो उन्हें अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता। हमारे देश की कई विरासतों को लोग बागों ने इसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, और ये विरासत भी जो आज देखने लायक होती, शायद लोगों का लालच अगर उसे इस प्रकार से तोड़ता मरोड़ता ना, लेकिन लोग बागों ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम अपने इतिहास को अपने हाथों से मिटा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जो कुछ भी इस विरासत के लिए कहना चाहते हो कमेंट में जरूर कहें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।